ओके। मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कि क्यों हमारे सपने और लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं, हम लोग कौन कौन गलतियां करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से। अब क्या है कि हमारे जो सपने हैं वो गड़बड़ है, गड़बड़ पता नहीं चल रहा है कि क्या सपने हैं, कैसे होने चाहिए। तो सपने क्लियर है ही नहीं। तो सपने जब क्लियर नहीं है तो स्वाभाविक है कि लक्ष्य मिलेगा ही नहीं। तो लक्ष्य जब नहीं मिलेगा तो कैसे मिलना है, आइए हम उस पर बात करेंगे। तो क्या करना होगा, एक मिनट। अब आप देख लीजिए, आपके सामने ये है। अब इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये पिक्चर आज हमने सुबह में ही डाला था कि पहले चीज क्या लिखी हुई है, डेटा ऑफ ड्रीम्स। सपने हमारे मिले हुए सब, आप यहाँ कलर के माध्यम से समझ सकते हैं कि सपने क्या हैं। ये सब मिले हुए हैं। और जब मिले होने की वजह से हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो अब इस पे हम लोग को ये समझना है कि सबसे पहले जो भी हमारे सपने हैं, जो अलग अलग कलर से लक्षित किए गए हैं, दर्शाए गए हैं, लाल पीले हरे काले हर रंग के सपने हैं। फिर उसको हम समझेंगे कि ये सपने क्या हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जितने सपने हमारे मिले उनको आप शॉर्ट लिस्टिंग कीजिए, सपनों को छांटिए कि कौन काले वाले हैं उनको एक साथ रखिए, पीले वाले को एक साथ रखिए, ब्लू वाले को एक साथ रखिए। और हम लोग इस काम में सफल नहीं हो पाते। कैसे करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे। तो जितने आपके मिले हुए सपने हैं उनको छांटिए, पहचानिए। उसके बाद क्या करना है, उसका जब छांट लेते हैं तब उस सपनों को एडवांस करना है। उन सपनों से पूछना है कि भैया तुम मुझे क्यों चाहिए। और जब हम उससे पूछ लेते हैं, पूछने के बाद हमारा विजन क्लियर हो जाता है, उसकी पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो अब उसके बाद विजुअलाइजेशन आ जाता है। और फिर वो विजुअलाइजेशन हमारी स्टोरी तब बनती है जब हम उस पे मकाम हासिल करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास सपनों की इस तरह की फेहरिस्त। अब इस सपनों की फेहरिस्त को हम कैसे सजाएं, तो उसको सजाने का आसान सा तरीका अब आपके सामने। जितने आपके मिले जुले रंगीन हरे काले पीले पीले जितने भी सपने हैं, अब उनको आप छांटने का प्रयास करिए, पहचानने का प्रयास। सबसे पहले आप अपने पर्सनल ड्रीम्स को निकालिए। अब पर्सनल ड्रीम्स लोगों को समझ में नहीं आता है, पर्सनल और फाइनेंशियल लोग एक करते हैं। तो आप अपने पर्सनल ड्रीम को छांटें। पर्सनल ड्रीम में क्या होता है कि हमारी खुद की जरूरत क्या है, हमें पर मंथ क्या चाहिए, हमारे को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्या चाहिए, खुद के लाभ के लिए क्या चाहिए, वो हो गया पर्सनल ड्रीम्स। तो इस तरह से जितने आपके सपने हैं, आपके जितने पर्सनल ड्रीम्स हैं, अब इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले अपने सपनों को लिखने से पहले सबसे पहले आप ये खुद से सवाल कीजिए कि आपको कितने साल जीना है, आप खुद कितने साल जीना चाहते हैं। अगर आपके पास ये क्लियर है, ये आपकी आने वाली उम्र क्या होगी, तभी आप ये सपनों का ताना बाना कर सकते हैं। अगर आपको खुद ही पता नहीं है कि कितने साल आपको जीना है, तब तो ये कुछ होगा ही नहीं। पहले खुद देखिए। ठीक है, हम लोग की मौत पे लगाम नहीं है, लेकिन हम खुद से डिसाइड अगर कर लें कि नहीं मुझे 50 साल जीना, मुझे 40 साल जीना,
मुझे 30 साल जीना, तो पहले फिक्स कीजिए आपको कितने साल जीना है। और जब आपने पहले फिक्स कर लिया कि आपको कितने साल जीना है, तब आप अपने पर्सनल ड्रीम को साल दर साल के हिसाब से लिखना शुरू कीजिए। एक 200 पेज की डायरी ले लीजिए, अच्छी सी बुक ले लीजिए, उसमें लिखिए पर्सनल ड्रीम कि मुझे 2022 में 50,000 रुपये प्रति माह चाहिए, मुझे 2023 में 1 लाख रुपए प्रति माह चाहिए, मुझे 2024 में 1.5 लाख प्रति माह चाहिए। इस तरह से आप आने वाले 30 साल, 40 साल, 50 साल का खाका तैयार कीजिए। साल दर साल का खाका तैयार कीजिए, लिखते जाइए। उसके बाद आपको कैसी गाड़ी चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 5 साल में कौन सी 4 व्हीलर चाहिए, उसके अगले 5 साल के बाद कौन सी 4 व्हीलर चाहिए, उसके अगले 5 साल के बाद कौन सी 4 व्हीलर चाहिए। आप इस तरह से क्रमबद्ध करके जितना साल आपने जीने का निर्णय किया है, उसको लिख डालिए अपने पर्सनल ड्रीम्स में, सपनों में। और सपनों को लिखते वक्त डोंट बी जजमेंटल, जजमेंटल नहीं होइए, लिख दीजिए, जो भी मन में आता है लिख डालिए। इस तरह से आप अपने पर्सनल ड्रीम्स को लिखिए। पर्सनल ड्रीम में क्या आएगा? हमारी खुद की जरूरत, हमारे लिए घर, हमारे लिए गाड़ी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, ये पर्सनल ड्रीम हो गया। और इसे आप अपनी सुविधानुसार, आप इसको 2-2 साल के क्रम पर भी लिख सकते हैं, साल-साल के क्रम पर भी लिख सकते हैं, 5-5 साल के क्रम पर भी लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख डालें। उसके बाद दूसरा जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल ड्रीम का मतलब होता है कि आपके बैंक में कितना रकम होना चाहिए। 2022 में आपके पास बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए, आपके पास कौन सा फिक्स्ड एसेट होना चाहिए, उसकी डिटेल लिखिए। आपको जैसे सुविधा हो, 2 साल के अंतराल पे लिखें, 5 साल के अंतराल पर लिखें। तीसरा जो ड्रीम है फिजिकल, हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें 50 साल जीना है, तो आज से 5 साल के बाद हमारी हेल्थ कैसी, हमारी सेहत कैसी, ये लिखना बहुत जरूरी है। आज से 10 साल के बाद हमारी हेल्थ कैसी, 15 साल के बाद कैसी हो, 20 साल के बाद कैसी होगी। इस तरह से आप लिपिबद्ध करें अपने फिजिकल ड्रीम्स को। उसके बाद बात आती है प्रोफेशनल ड्रीम्स की। आप आज जिस ओहदे पे हैं, जिस भी पोस्ट पे हैं, और आपको अगले 5 साल में कहाँ जाना है, 3 साल में कहाँ जाना है, 10 साल में कहाँ जाना है, उसकी डिटेल लिखें, उसके सपनों को लिखें। और 5वीं बात आती है एजुकेशनल ड्रीम्स की। तो आप अपने प्रोफेशनल ड्रीम में आपने लिखा है कि मुझे जो भी ओहदा चाहिए, टॉप वाला ओहदा, आप ओहदा तो पाना चाहते हैं। और आज की आपकी स्थिति क्या है? आज आप मान लो कि 10,000 रुपये महीना कमाते हैं और आप अगले माह, अगले साल 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं। तो आपका लेवल क्या है अभी? अभी आपके पास जो नॉलेज है वो 10,000 रुपया कमाने का है। मतलब आप दोनों हाथ को लगाएं, मतलब आपका जो एक हाथ जो नीचे है, जो अभी 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, और आप पाना चाहते हैं 1 लाख रुपए की, तो आपको ये लेवल पे जाने के लिए अपनी एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी स्किल को बनाना पड़ेगा, तभी आप 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। और आप अपनी एजुकेशन को नहीं बढ़ाएंगे, स्किल को नहीं बढ़ाएंगे, तो आपके सारे सपने धराशायी रहे। चाहे पर्सनल ड्रीम की बात करें, फाइनेंशियल ड्रीम की बात करें, प्रोफेशनल ड्रीम की बात करें, अगर आपने अपने स्किल को नहीं बढ़ाया तो आपके वो सपने पूरे होने वाले नहीं है। इसलिए उन
उपलब्ध जो आप हासिल करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, जिस स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, उसको भी लिखें कि आपको कौन कौन से स्किल की जरूरत होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा इनकम बिजनेस में होता है, नौकरी में नहीं। तो आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में आप लोगों से मिलेंगे, तो आपको लोगों से बात करने का स्किल होना चाहिए। लोगों से बात कैसे की जाती है, लोगों को अट्रैक्ट कैसे किया जाता है, आपके पास वो कला होनी चाहिए। लोगों को अट्रैक्ट करने की कला होनी चाहिए, आपके पास वो स्किल होना चाहिए कि हम लोगों की जरूरत को निकाल पाए, लोगों की क्या जरूरत है उसे पहचान पाए। वो स्किल आपके पास होनी। अगर हम ये सब स्किल सीखते हैं, ये सब एजुकेशन लेते हैं, तो निश्चित ही हमारा पर्सनल ड्रीम भी पूरा होगा, फाइनेंशियल ड्रीम भी पूरा होगा, प्रोफेशनल ड्रीम भी पूरा होगा। और ये सब ड्रीम करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, जब आपके पास रोकड़ा आता है, रुपया आता है, तो आप कुछ चैरिटी भी करना चाहेंगे, कुछ दान धर्म भी करना चाहेंगे। तो आप कोई धर्मशाला बनवाना चाहेंगे, कुछ कुआं खुदवाना चाहेंगे, या जो भी आप करना चाहते हैं, उस स्पिरिचुअल ड्रीम को भी आप लिखें। एंड 7th पॉइंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, उस समाज के लिए हमारा क्या दायित्व है, उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, उस ड्रीम्स को भी आप डायरी पे लिखें। देखिए, इतना जब हम ड्रीम्स लिखते हैं पूरे सिलसिलेवार ढंग से, तो होगा क्या कि हम भटकेंगे नहीं, हम अटकेंगे नहीं। पहला तो ये फायदा होगा। तो आप सारे ड्रीम्स को लिखिए। ड्रीम्स को लिखने के बाद जब आप सारे ड्रीम्स को लिख देते हैं, 2 दिन के लिए अपनी डायरी को बंद करिए और 2 दिन के बाद अपनी डायरी को खोलिए और पूछिए एक एक ड्रीम से, एक एक सपनों से कि भाई तुम मुझे क्यों चाहिए, क्या जरूरत है। सबसे सवाल कीजिए व्हाई। अगर आपके हर एक सपने 5-5 कारण आते हैं, 5-5 रीजन होते हैं, तब आपका वो गोल हो, तब आपका वो लक्ष्य बना। अब जब लक्ष्य बना देते हैं, आपने ड्रीम्स पे कारण पूछा, लक्ष्य बना, और जब लक्ष्य बन गया, अब उस लक्ष्य पे सवाल कीजिए कि भाई तुझे पाने में हमें क्या क्या परेशानियां आएंगी। तो क्या क्या परेशानी आएगी, आपको अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। सबसे बड़ी परेशानी, हम चाहते तो हैं लेकिन हम अपनी ज्ञान को नहीं बढ़ाएंगे तो फायदा नहीं होगा। या आपके साथ कोई आर्थिक परेशानी हो सकती है, आपको घूमने की में दिक्कत हो सकती है, आपके पास कोई व्हीकल नहीं हो सकता है, आप लोगों से मिलने नहीं जा सकते हैं। जो भी दिक्कतें आती हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए आप उसे लिखें। और जब आप लिखेंगे, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए रास्ता निकाल के देगा, जिस पे हमने विगत दिनों में एनएलपी पे बात की है। कल भी हमने बात करी थी, परसों भी हमने बात करी। तो आप उस लक्ष्य को पाने में जो दिक्कत आ रही है, उसको आप लिखें। लिखने के बाद आपको रास्ता जरूर मिलेगा। और अगर आप असमर्थ होते हैं, तो हम लोग आपकी मदद करें कि कैसे उससे रास्ता निकाला जाएगा। देखिए, जब हम इस तरह से एक एक ड्रीम्स को लक्ष्य में जब कन्वर्ट करते हैं, उसको 5-5 कारण पूछते हैं, तब आपका लक्ष्य बना। और लक्ष्य पे जब हम उसकी चुनौतियों को देखते हैं, तब हमारा दिमाग उसको
पार पाने के लिए तरीके ढूंढता है। और जब हम इस तरह से काम करेंगे तो हम कभी भी अपने सपनों से नहीं भटकेंगे, ना कभी हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे। हमारा दिमाग हमेशा इंगेज रहेगा, क्योंकि हमें अगले 50 साल की तैयारी करनी है, अगले 40 साल की तैयारी करनी है। इस तरह से अगर हम सभी लोग अपने सपनों को लिखते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, और जो लिखेंगे वो पाएंगे। हमें मालूम है यहाँ जितने मीटिंग उपस्थित हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, मात्र 3% लोग ही फॉलो करते हैं। इस पे सर्वे भी हुआ, जिसकी चर्चा हमने पहले भी करी। सर्वे ये बताता है कि जो मीटिंग में उपस्थित लोग हैं मात्र 3% लोग करेंगे, 17% लोग सोचेंगे, और 80% लोग ना सोचेंगे ना कुछ करेंगे। लेकिन हमें अपनी बात पहुंचानी है, हमें तो बोलना ही है लोगों से। तो इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। तो और ये करना बहुत जरूरी है। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब वो लिखे हुए होने चाहिए, और जब लिखे हुए होते हैं तो जो हमने बोला अभी कि चुनौतियां क्या है, वो आपके गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, स्टेप्स में ब्रेक करता है, और उसके माध्यम से हम उस प्लान को अचीव करते हैं। और जिस भी चुनौतियों का मतलब आप सीधा समझ लें कि वो हमारा रास्ता है। तो जब तक हम लिखेंगे नहीं, उस पे सोचेंगे नहीं, तो मेरा प्लान कैसे होगा पूरा। जब रोड मैप बनेगा, उस पे एक्शन करेंगे, तभी हमारा ड्रीम्स कम ट्रू होगा। ये सारे स्टेप्स थे, ड्रीम को पहले गोल में कन्वर्ट करना, और उसके बाद कैसे हमारे ड्रीम्स कम ट्रू होते हैं, उस पे हमने बातें करी। ये थी हमारे तरफ से एक जानकारी, और उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आएगा। और ये जो जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं मीटिंग के माध्यम से या यूट्यूब लिंक के माध्यम से, आप फिर इसको खोलकर सुनेंगे। हो सकता है कुछ बातें अभी समझ में नहीं आई हैं, तो आप बाद में इन बातों को सुनकर फायदा ले सकते हैं। तो आप लोगों की सुविधा के लिए हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ये प्रयास सार्थक हो और आप लोग अधिक से अधिक इसका लाभ लें। तो चलिए, आपने बहुत धैर्य से सुना, बातों को समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम